हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है, क्योंकि सर जी आज हम बात करने वाले हैं गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है सर, ये प्रमेय मोस्ट आईएमपी है सर। अगर आपको 10 नंबर चाहिए सर जी, तो इस वीडियो में ज़रूर बने रहें, अंत तक बने रहिए। बिल्कुल 10 नंबर ये पक्का करा के जाएगी आपको पेपर में, और हर साल पूछी ही जाती है, बिल्कुल 100% पक्का है आपका। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर ज़्यादा शेयर करें। आज हम स्टार्ट करेंगे गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है। यहाँ पर जैसे कि लिखा है, बोल के रहिए, समझिए। इस प्रमेय के अनुसार किसी आयतन भी, ठीक, आयतन भी के लिए गए वेक्टर ए का डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस क्या होता है, मतलब डाइवर्जेंस से मुड़ना। ठीक है, डाइवर्जेंस उस आयतन घेरने वाले पृष्ठ एस पर लिए गए वेक्टर ए के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। मतलब बोल क्या रहा है, किसी डाइवर्जन ए का, जो ये लिखा है डाइवर्जन ए डी वी का आयतन समाकलन हमको 3 डॉट में लिखते हैं। ठीक है, आयतन समाकलन भी बराबर होता है किसके, सरफेस इंटीग्रल एस ए इंटू डी ए के बराबर होता है। ठीक, यही बोल रहा है वो आपको। तो यहाँ पर हमने ये देखा परिभाषा, ये आपका इसका गॉस की डाइवर्जन थ्योरम का ये प्रूफ होता है। ठीक है, इसको अगर मैं समीकरण 1 मानूँ तो यही हमको सिद्ध करना है। अब हम लोग लिखेंगे कि इस प्रकार, इस प्रमेय का उपयोग आयतन समाकलन के पृष्ठीय समाकलन में अथवा पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में बदलने के लिए किया जाता है। मतलब कि दोनों को हम बदल सकते हैं। ठीक है, और समीकरण से दोनों से स्पष्ट है कि ए का फ्लक्स प्रदर्शित करता है बाईं ओर ये, तो बस ऐसे ही आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब उत्पत्ति अब प्रूव कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्रूव क्या करेंगे, देखिए। तो प्रूफ हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले प्रूफ में लिखेंगे सर कार्तीय निर्देशांक में डाइवर्जन ए इंटू, डाइवर्जन को हम किससे दर्शाते हैं, डेल से, डेल इंटू ए है। ठीक है, ये हमने लिखा प्रूफ में। अब हम लोग लिखेंगे डाइवर्जन, डेल का मान क्या होता है, आई डी अपॉन डी एक्स, जे डी अपॉन डी वाई और के डी अपॉन डी जेड। ए का मान यहाँ पे समझिए, ए का मान हमने माना, ए का मान हम लोग क्या मानते हैं यहाँ पर, ए का मान आई ए एक्स। ठीक है, आई में फर्स्ट में ए प्लस जे ए जे वाई प्लस के ए जेड, ये हमने आई का ए का मान मानना है, ये आपको याद रखना है। ए का मान हमने क्या माना, ठीक है, तो हमने सिंपल इसका ए का मान माना। अब उसके बाद डाइवर्जन ए, मतलब कि डेल, अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो क्या होगा, आई से आई कैंसिल होगा, मतलब कैंसिल हो जाते हैं। और ये आपका डेल के साथ क्या होगा, डी अपॉन डी ए एक्स प्लस डी अपॉन डी ए वाई। ठीक है, डी अपॉन डी ए जेड, ये हमको मिल गया एक समीकरण। और डी भी बराबर, ये भी हमें मानना है, डी भी बराबर डी एक्स डी वाई डी जेड, ये भी हमको मानना है। ठीक है, और ए इंटू डी, अब ए इंटू डी कहाँ से, अब देखिएगा हम मान कहाँ से लेकर यहाँ से ले रहे हैं, हमको डाइवर्जन ए इंटू डी भी चाहिए और ए इंटू डी ए चाहिए। हम ये दो निकाल कर इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा बराबर आ जाएगा, वही हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सर जी हमने डी भी निकाल लिया। अब ए इंटू डी चाहिए, ए का मान मैंने यहाँ पर बताया ये है, और डी ए का मान भी आपको याद रखना है। अब डी ए का मान कैसे रखेंगे, देखिए डी ए बराबर आपका क्या होगा, डी ए, अच्छे समझिएगा, डी ए बराबर आपका आई इंटू डी ए एक्स होगा। फर्स्ट में क्या, डी ए एक्स होगा, हमने वाई और जेड को छोड़ देंगे, एक्स लेंगे। सेकेंड में जे होगा, डी ए वाई होगा, मतलब वाई की सापेक्ष, ए एक्स और जेड को छोड़ेंगे। थर्ड में हम लोग एक्स और वाई को छोड़कर के साथ हम लोग क्या लेंगे, ए जेड लेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर हमारा मान ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका ए इंटू डी ए हमने निकाला। अब सिंपल इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा ए एक्स डी ए एक्स प्लस ए वाई डी ए वाई प्लस ए जेड डी ए जेड, ये हमने लिख लिया। ठीक, तो यहाँ पर आपको आपका मिल गया, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये ठीक है सर जी, ये आपका मिल गया ऊपर। अब हम लोग देखते हैं गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या होती है सर, गॉस की प्रमेय ये होती है, गॉस की प्रमेय जो हमने लिखी थी उसी में हमने सिंपल आपका मान रख दिया। डाइवर्जन ए इंटू डी भी, डाइवर्जन ए का मान हमारा क्या आ गया, डाइवर्जन ये हमारा ये दिया है, ये मान रखा मैंने। ठीक है, और डी भी क्या है अपना, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये मान उठा के रखा, सिर्फ समीकरण एक में रख रहे हैं हम लोग मान। और ए इंटू डी जो हमने ये पूरा निकाला, इसको उठा के यहाँ पर रख दिया। कहाँ, कौन से मान, जी समीकरण एक में हम लोग ये जो हमारा समीकरण एक है इसमें मान रख रहे हैं ये सारे। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग। अब यहाँ पर हमको सिंपल एक चित्र बनाना है कि गॉस की डाइवर्जन प्रमेय से एक वाई फलन है, एक एक्स है, एक जेड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डी ए से डी टू है, मतलब कि डी ए एक
कोई बिंदु है और एक D2 बिंदु है, तो इनमें P1 आपका कौन सा है, P1 के निर्देशांक से X1 Y Z, ठीक, और P2 के आपके क्या हैं X2 Y Z। अब बोलेंगे X1 X2 का एक किस लिए है, तो X1 X2 आप किस लिए हैं, क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या X की दिशा में गति कर रहे हैं, Y और Z ये दोनों नहीं है आपके, ठीक है, सिर्फ हम लोग X की दिशा में गति कर रहे हैं, X में, इसलिए X1 होगा और सेकेंड में X2 होगा, ये बस वृद्धि होगी, ठीक है। तो इस चित्र से हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इस चित्र से, इसे सिद्ध करने के लिए हमने माना चित्र एक मान लिया P1 2 है, जो हमने लिखा वही मान, ठीक है, समाकलन। अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन भी dA/dA इंटू dx/dy ये लिखेंगे इक्वल टू बराबर है ax हम लोग लिखेंगे सबसे पहले एक के लिए निकाल रहे हैं ax, और लिमिट क्या लिखेंगे P1 टू P2 जो हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब सिंपल हमने यहाँ पर लिमिट रख दी, ठीक, इंटीग्रेशन इसको वैसे रहने दीजिए, इसको सॉल्व किए तो ax P2 से P1, ठीक, माइनस में हो गया, सिंपल आपकी लिमिट बनती है, और जो हमारे P2 और P2 के निर्देशांक है उसको हमने यहाँ पर रख दिए, तो ये हमको ये समीकरण मिल गया। अब इतना मिल गया, अब हमको थोड़ी हम अगर इसको जूम करें, किसको जूम करें, इस चित्र को हम लोग जूम करें तो हमारे पास ये प्राप्त होगा कि सर, और अगर जूम होगा तो फलक बन गए, P1 P2 आपके होंगे, X1 Y जो वही निर्देशांक सिर्फ DB है, DB में हमने इसे जूम करके देखा तो ये X1 X2 XT और जूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, फिर ये हमने लिखा P2 के लिए x घटक ax की दिशा में, ठीक है, ये प्रॉपर हमने यहाँ पर लिख दिया कि सर ax x2 y2 z dy dz ये प्लस में होगा, ये याद रखना है, ठीक है। और P1 ax x1 y2 मतलब कि x2 वाला आपका जो फलन है A2 ये आपका प्लस में होगा, ठीक है, और x1 वाला फलन है वो आपका माइनस में होगा, जी यहाँ पर आपको देखना मेन यही है, बाकी आप प्रॉपर यहाँ पर देख कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि 1 2 ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे ax मतलब कि x2 y z माइनस x x1 y z, ठीक, dy dz। अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या दिया है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि x दिशा में इस पृष्ठों से घिरे सूक्ष्म आयतन dv, हम x दिशा में कौन सी सूक्ष्म आयतन ले रहे हैं, dx dy dz, बाहर निकलने वाला कुल फ्लक्स, नेट फ्लक्स मतलब कुल फ्लक्स क्या होगा। तो सबसे पहले x के लिए देखते हैं AD/dx, सबसे पहले लिखेंगे ADX/dx इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपका ax के बराबर में हो जाएगा, ठीक, ax के बराबर में dx dy सेम रहेंगे, तो ax वाला ax के बराबर में, ay वाला ay के बराबर में, और az वाला az के बराबर में, ये तीनों हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, आगे सभी को जोड़ने पर हमारे जो हमने लिखा है सभी को जोड़ने पर, अब जो हमने यहाँ पर अगर हम लोग माने इसको 1 2 3 माने समीकरण, तो इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा एक्स वाई जेड वाला ये बराबर आ गया, डी एक्स डी वाई डी जेड आपके कॉमन आ गए इक्वल टू, ठीक, इक्वल टू यहाँ पर आपकी ये बराबर होगा ए एक्स ए वाई ए जेड और ये डी एक्स डी वाई डी जेड की दिशा में। तो मतलब ये हमने जो पिछला समीकरण अगर हम देखें यहाँ से, तो पिछला समीकरण हमारा क्या था, ठीक, पिछला समीकरण था हमारा जी, तो हमको यही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर ये क्या होता है, ये डाइवर्जन, ये आपका डाइवर्जन के बराबर होता है, ये डी एक्स के बराबर होता है, मतलब कि इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम ये लिख सकते हैं सर जी कि आपका ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो वही हमने सिंपल इसको क्या लिखा है कि आपका यहाँ पर आपका आ गया डाइवर्जन, ठीक, ये आपका आ गया सिंपल आपका डाइवर्जन भी ए इंटू डी वी इक्वल टू ए इंटू डेस, और यही गॉस की डाइवर्जन थ्योरम होती है। तो हमने इस प्रकार से सिंपल सॉल्व किया है, और आपको इसी प्रकार की एक वीडियो और हमारे चैनल मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।